फिल्म सुपरमैन रिटर्न्स की कहानी एक ऐसे सुपर हीरो से शुरू होती है जिस पर कभी पूरी दुनिया भरोसा करती थी, लेकिन एक दिन वह अचानक बिना कुछ बताए गायब हो गया और कई सालों तक वापस नहीं लौटा। अब आखिरकार वह लौट आया है, मगर इस बार सब कुछ बदल चुका है। दुनिया ने उसके बिना जीना सीख लिया है और जिस औरत से वह सबसे ज्यादा प्यार करता था वह भी अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है। अब उसके सामने सिर्फ दुश्मनों से लड़ने की चुनौती नहीं है, बल्कि इस बदली हुई दुनिया में अपनी जगह ढूंढना भी उसके लिए आसान नहीं रहा। कहानी आगे बढ़ती है और हमें एक आलीशान हवेली दिखाई जाती है जहां एक बूढ़ी अमीर महिला अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही होती है। उसके पास एक शांत लेकिन बेहद रहस्यमयी आदमी खड़ा होता है। वह जल्दी जल्दी कुछ कागजों पर उस महिला से साइन करवाता है क्योंकि उसे पता होता है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा। महिला की मौत होते ही एक बड़ा खुलासा होता है। परिवार की इच्छा के खिलाफ उस आदमी को उसकी पूरी दौलत मिल जाती है और तभी वह अपनी असली पहचान सामने लाता है। वह कोई और नहीं बल्कि खतरनाक अपराधी लेक्स लूथर होता है। दूसरी तरफ एक शांत गांव में मार्था केंट अपने खेत पर सामान्य दिन बिता रही होती है। तभी अचानक जमीन जोर जोर से कांपने लगती है। आसमान में एक अजीब सी चमक दिखाई देती है और कोई भारी चीज तेजी से नीचे आकर गिरती है। मार्था घबराकर बाहर दौड़ती है और वहां पहुंचकर देखती है कि एक विशाल क्रिस्टल जैसी संरचना जमीन में धंसी हुई है जो किसी अंतरिक्ष यान की तरह लग रही होती है। उसी के अंदर उसका बेटा क्लार्क केंट मौजूद होता है, जिसे दुनिया सुपरमैन के नाम से जानती है। 5 साल बाद सुपरमैन आखिरकार वापस लौट चुका होता है। इसी दौरान लेक्स लूथर अपने कुछ साथियों और अपनी असिस्टेंट किटी के साथ एक जहाज में सफर कर रहा होता है। उनका लक्ष्य आर्कटिक तक पहुंचना होता है। वहां बर्फ के बीच उन्हें एक बेहद विशाल क्रिस्टल संरचना दिखाई देती है। ये सुपरमैन का गुप्त ठिकाना फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड होता है, जहां उसने अपनी असली पहचान और अपने ग्रह क्रिप्टॉन के बारे में सीखा था। लेक्स और उसकी टीम अंदर जाकर हर चीज को ध्यान से देखने लगते हैं। तभी लेक्स को वहां एक खास क्रिस्टल पैनल मिलता है। जिज्ञासा में वह उसे चालू कर देता है और अचानक एक रिकॉर्डिंग चलने लगती है। यह आवाज सुपरमैन के असली पिता जोरेल की होती है। रिकॉर्डिंग के जरिए लेक्स को सुपरमैन के अतीत, उसकी शक्तियों और उन रहस्यमयी क्रिस्टलों के बारे में जानकारी मिलने लगती है जिनसे यह पूरी जगह बनाई गई थी। अब लेक्स के हाथ ऐसी जानकारी लग चुकी होती है जो उसे कभी नहीं मिलनी चाहिए थी। अगली सुबह क्लार्क अपने पुराने कमरे में जागता है। सब कुछ वैसा ही लगता है जैसे समय रुका हुआ हो। वह अपने पुराने दिनों को याद करते हुए अपने कुत्ते के साथ समय बिताता है। तभी उसके दिमाग में बचपन की एक याद ताजा हो जाती है। उस समय किशोर क्लार्क अपनी शक्तियों को समझने की कोशिश कर रहा था। एक दिन वह खेतों के बीच इतनी तेजी से दौड़ रहा था जितनी तेजी से कोई इंसान दौड़ ही नहीं सकता। अचानक वह हवा में बहुत ऊंचा उछल जाता है, लेकिन संतुलन खो देता है और सीधे खलिहान की छत से टकरा जाता है। वह नीचे गिरने ही वाला होता है कि तभी कुछ अविश्वसनीय होता है। उसका शरीर अचानक हवा में रुक जाता है। वह गिर नहीं रहा होता। उसी पल क्लार्क को पहली बार एहसास होता है कि वह उड़ सकता है। वर्तमान में वापस आकर क्लार्क टीवी देख रहा होता है। न्यूज़ चैनलों पर उन सभी हादसों और तबाहियों की खबरें चल रही होती हैं जो उसके गायब रहने के दौरान हुई थीं। दुनिया ने बहुत कुछ सहा और वह वहां मदद के लिए मौजूद नहीं था। उसके चेहरे पर साफ दिखाई देता है कि उसे इस बात का पछतावा है। तभी उसकी माँ मार्था कमरे में आती है और उससे एक सीधा सवाल पूछती है, तुम 5 साल तक कहाँ थे? क्लार्क उसे बताता है कि वह अपने असली ग्रह क्रिप्टॉन की तलाश में गया था। उसे उम्मीद थी कि शायद वहां कोई बचा हुआ इंसान मिल जाए, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। ना कोई जिंदगी, ना कोई निशान। सब कुछ खत्म हो चुका था। इसलिए वह वापस धरती पर लौट आया ताकि एक बार फिर लोगों की मदद कर सके और दोबारा सुपरमैन बन सके। कुछ दिनों बाद क्लार्क आखिरकार दोबारा मेट्रोपोलिस शहर लौट आता है और एक बार फिर वह अपनी पुरानी पहचान अपना लेता है। डेली प्लैनेट का शांत, शर्मीला और थोड़ा अजीब सा रिपोर्टर क्लार्क केंट। ऑफिस में पहुंचते ही उसकी मुलाकात पुराने लोगों से होती है। उसका दोस्त जिमी ऑल्सन और हमेशा गुस्से में रहने वाला बॉस पेरी व्हाइट अब भी वहीं काम कर रहे होते हैं। सुपरमैन तुरंत नीचे आता है और विमान के एक पंख को पकड़कर उसे स्थिर करने की कोशिश करता है। उसकी वजह से लोइस को सीट पकड़ने और खुद को बेल्ट से बांधने का मौका मिल जाता है, लेकिन तभी अचानक विमान का वही पंख टूट जाता है जिसे सुपरमैन पकड़कर संभाल रहा था। वह जोर से पीछे हवा में फेंका जाता है, मगर तुरंत खुद को संभालकर दोबारा विमान की तरफ उड़ता है। अब विमान पहले से भी ज्यादा तेजी से नीचे गिर रहा होता है। सुपरमैन उसके करीब पहुंचने ही वाला होता है कि अचानक दूसरा पंख टूटकर सीधे उसकी तरफ आता है। बचने का कोई समय नहीं था, इसलिए सुपरमैन सीधे उस पंख के आर पार निकल जाता है और उसे अपनी ताकत से टुकड़ों में तोड़ देता है। अब जमीन तेजी से करीब आ रही होती है। हर सेकंड मौत और नजदीक पहुंच रही थी।
आखिरकार सुपरमैन विमान तक पहुंच जाता है, लेकिन वह समझ जाता है कि अब उसे दोबारा उड़ाना संभव नहीं है। तब वह एक खतरनाक फैसला लेता है। वह विमान के सामने जाकर अपने पूरे शरीर से उसकी रफ्तार कम करने लगता है। नीचे एक बड़ा बेसबॉल स्टेडियम होता है जहां मैच चल रहा होता है। हजारों लोग खेल देख रहे होते हैं। तभी अचानक उनके ऊपर आसमान से एक जलता हुआ विमान गिरता दिखाई देता है। पूरा स्टेडियम डर से भर जाता है। सुपरमैन अपनी पूरी ताकत लगा देता है। विमान बेहद भारी होता है, लेकिन वह हार नहीं मानता। जमीन से कुछ ही मीटर पहले वह विमान को हवा में रोक देता है, फिर धीरे धीरे उसे सुरक्षित तरीके से स्टेडियम के बीच उतार देता है। कुछ सेकंड के लिए वहां पूरी खामोशी छा जाती है। फिर अचानक पूरा स्टेडियम तालियों और चीखों से गूंज उठता है। हर कोई समझ चुका होता है कि उनका हीरो वापस लौट आया है। सुपरमैन विमान से बाहर निकलता है और कई सालों बाद पहली बार उसकी नजर लोइस से मिलती है। दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। उनके बीच जैसे समय रुक गया हो, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कह पाते, सुपरमैन चुपचाप वहां से उड़ जाता है। दूसरी तरफ लोइस इस पूरे हादसे और सुपरमैन की वापसी से इतनी भावुक हो चुकी होती है कि वह बेहोश होकर गिर पड़ती है। उधर लेक्स लूथर टीवी पर यह सब देख रहा होता है। अब उसे एक बेहद महत्वपूर्ण बात समझ आ चुकी थी। वह छोटा सा क्रिस्टल टुकड़ा साधारण नहीं था, उसमें बहुत बड़ी शक्ति छिपी हुई थी। उसके बनाए मॉडल में वह पहले ही एक विशाल क्रिस्टल संरचना बनाना शुरू कर चुका था, बिल्कुल फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड की तरह। अब लेक्स को एहसास हो चुका था कि वह इन क्रिस्टलों की मदद से कुछ बहुत बड़ा और बेहद खतरनाक बना सकता है। कुछ घंटों बाद लोइस वापस डेली प्लैनेट पहुंचती है। वहां एक बड़ी मीटिंग चल रही होती है। पेरी व्हाइट सभी रिपोर्टरों को बताता है कि सुपरमैन लौट आया है और अब यही शहर की सबसे बड़ी खबर है। वह चाहता है कि पूरा स्टाफ इसी स्टोरी पर काम करे, लेकिन लोइस का ध्यान किसी और चीज पर होता है। उसे उस रहस्यमयी ब्लैकआउट पर शक हो चुका था। उसे लग रहा था कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी है। इसी बीच क्लार्क लोइस से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन हालात अजीब हो जाते हैं। उसकी मुलाकात लोइस के बेटे जेसन और उसके मंगेतर रिचर्ड से होती है। माहौल इतना असहज हो जाता है कि क्लार्क समझ ही नहीं पाता कि क्या कहे। बाद में क्लार्क इस बार सुपरमैन बनकर चुपचाप लोइस के घर पहुंचता है। बाहर हवा में खड़े होकर वह अपनी एक्सरे विजन से घर के अंदर देखता है। वहां लोइस अपने परिवार के साथ खुश नजर आ रही होती है। वह अपने बेटे और रिचर्ड के साथ मुस्कुरा रही होती है। ये देखकर सुपरमैन के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी छा जाती है, क्योंकि अब उसे महसूस होता है कि शायद उसकी जगह किसी और ने ले ली है। उस पल सुपरमैन को एक बहुत ही दर्दनाक सच्चाई समझ आ जाती है। जिस महिला से वह प्यार करता था, अब वह उसकी नहीं रही। वह अपनी भावनाओं को अंदर दबाता है और चुपचाप आसमान में उड़ जाता है। फिर वह दोबारा अपने काम पर लौट आता है, लोगों की जान बचाना। अब वह फिर से सतर्क हो जाता है और अपनी सुपर हियरिंग से हर आवाज पर ध्यान देता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। बैंक में डकैती हो रही है। कुछ हथियारबंद अपराधी एक बड़े बैंक के वॉल्ट में घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं। पुलिस तुरंत वहां पहुंच जाती है, लेकिन अपराधी पहले से तैयार होते हैं। वे बैंक की छत पर भारी मशीन गन लगा लेते हैं और पुलिस की गाड़ियों पर लगातार फायरिंग शुरू कर देते हैं। 2 सिक्योरिटी गार्ड्स भी उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं और मुख्य अपराधी पर गोली चलाते हैं, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी होती है। तभी वह अपराधी अपनी बंदूक उन दोनों पर तान देता है और फायर करने ही वाला होता है, लेकिन ठीक उसी समय सुपरमैन वहां आ जाता है। वह सीधे गोलियों के सामने खड़ा हो जाता है और कुछ भी नहीं होता। गोलियां उसके शरीर से टकराकर नीचे गिर जाती हैं, जैसे वे कुछ भी ना हो। सुपरमैन धीरे धीरे अपराधी की तरफ बढ़ता है। अपराधी लगातार फायर करता रहता है, लेकिन उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। घबराकर वह पिस्टल निकालता है और सुपरमैन की आंख पर गोली चला देता है, लेकिन गोली न तो उसे चोट पहुंचाती है और न ही असर करती है। वह टकराकर चूर चूर हो जाती है। उसी पल अपराधी समझ जाता है कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। दूसरी तरफ लेक्स लूथर अपनी अगली बड़ी चाल की तैयारी कर रहा होता है। वह अपने साथियों के साथ एक मिनरल एग्जीबिशन में पहुंचता है। अब जब उसे पता चल चुका है कि सुपरमैन वापस आ गया है, तो उसे एक बेहद खास चीज की जरूरत होती है, क्रिप्टोनाइट, जो सुपरमैन की एकमात्र कमजोरी है। इसे चुराने के लिए लेक्स एक बड़ा प्लान बनाता है। वह किटी को शहर में तेजी से गाड़ी चलाने को कहता है, लेकिन चुपचाप वह गाड़ी के ब्रेक हटा देता है। अब किटी पूरी तरह कंट्रोल खो देती है। गाड़ी बेकाबू होकर शहर में तबाही मचाने लगती है। कारें, दुकानें, सड़कें, सब कुछ टकराता हुआ आगे बढ़ता है। हालात और बिगड़ जाते हैं जब गाड़ी एक रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ती है, जहां एक कपल बाहर बैठा होता है। लगने लगता है कि अब उनकी जान खतरे में है, लेकिन अचानक गाड़ी हवा में उठ जाती है और वहीं रुक जाती है। और यह काम कोई और नहीं बल्कि सुपरमैन करता है। वह उन्हें समय रहते बचा लेता है।
इसी अफरा तफरी के बीच लेक्स और उसकी टीम वह चीज चुरा लेते हैं जिसके लिए वे आए थे, क्रिप्टोनाइट। अब उसके हाथ में वह हथियार आ चुका होता है जो सुपरमैन को भी हरा सकता है। अगले दिन क्लार्क वापस डेली प्लैनेट पहुंचता है। पेरी व्हाइट उसे अपने ऑफिस में बुलाता है और उसे ब्लैकआउट की जांच करने का काम देता है। वहीं लोइस को सुपरमैन पर एक नई स्टोरी लिखने के लिए कहा जाता है। हालांकि वह इस काम में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाती। बाद में लोइस, उसका मंगेतर रिचर्ड और क्लार्क देर रात तक ऑफिस में काम कर रहे होते हैं। कुछ समय बाद लोइस बाहर ताजी हवा लेने जाती है। क्लार्क इसे अपना मौका समझता है और जल्दी से सुपरमैन बनकर उससे मिलने पहुंच जाता है। लोइस उसे देखकर हैरान हो जाती है, लेकिन शांत रहती है और सवाल पूछना शुरू कर देती है। वहीं से एक तरह का इंटरव्यू शुरू हो जाता है। वह उससे पूछती है कि वह 5 साल तक कहाँ था। सुपरमैन बताता है कि वह अपने ग्रह क्रिप्टॉन को ढूंढने गया था, लेकिन वहां उसे कुछ नहीं मिला। फिर वह लॉइस से उसके उस आर्टिकल के बारे में पूछता है जिसमें उसने लिखा था कि दुनिया को अब सुपरमैन की जरूरत नहीं है। लॉइस समझाती है कि जब वह चला गया था तो उसे अपनी जिंदगी आगे बढ़ानी पड़ी। उसने एक नई जिंदगी बना ली और उसे लगने लगा कि दुनिया उसके बिना भी चल सकती है। ये सुनकर सुपरमैन धीरे से लॉइस को हवा में उठा लेता है। दोनों आसमान में शहर के ऊपर उड़ने लगते हैं। वह उसे बताता है कि हर दिन वह लोगों की मदद के लिए पुकार सुनता है। दुनिया को अभी भी एक हीरो की जरूरत है और वह हीरो अब भी वहीं है। वे दोनों वापस डेली प्लैनेट लौट आते हैं। सुपरमैन धीरे से लोइस से माफी मांगता है कि वह बिना कुछ बताए गायब हो गया था। उस पल के लिए माहौल बहुत शांत हो जाता है, जैसे दोनों के बीच सब कुछ पहले जैसा हो सकता है। एक पल के लिए लगता है कि शायद दोनों एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, लेकिन लोइस खुद को रोक लेती है। वह पीछे हट जाती है और अपने परिवार को चुनती है। सुपरमैन चुपचाप समझ जाता है कि अब चीजें पहले जैसी नहीं रह सकती। अगली सुबह सुपरमैन फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड पहुंचता है। वह वहां जवाब और मार्गदर्शन चाहता है, लेकिन जैसे ही वह अंदर पहुंचता है उसे कुछ बहुत गलत महसूस होता है। वहां के सभी क्रिस्टल गायब होते हैं। किसी ने उन्हें चुरा लिया था। अब उसे साफ समझ आ जाता है कि समस्या उसकी सोच से कहीं बड़ी है। दूसरी तरफ लोइस अपने अवार्ड समारोह की तैयारी कर रही होती है, लेकिन वह अपनी जांच नहीं छोड़ती। उसे अब भी उस ब्लैकआउट पर शक होता है। वह एक सुराग के पीछे अपने बेटे जेसन के साथ एक लोकेशन पर पहुंचती है। वहां उन्हें एक यॉट दिखाई देती है जो लेक्स लूथर की होती है। लोइस को इसके बारे में कुछ पता नहीं होता, इसलिए वह यॉट के अंदर चली जाती है। वह वहां कुछ जवाब ढूंढने लगती है, लेकिन तभी उसे कुछ अजीब चीजें दिखती हैं। अलग अलग तरह की विग्स, अलग अलग पहचानें, जैसे कोई अपनी शक्ल बदलता रहा हो। उसी पल उसे सच्चाई समझ आ जाती है। ये सब लेक्स लूथर का काम है, लेकिन इससे पहले कि वह वहां से निकल सके, यॉट अपने आप पोर्ट से बाहर निकलने लगती है। अब वह और उसका बेटा फंस चुके होते हैं। थोड़ी ही देर में लेक्स खुद सामने आता है और उन्हें पकड़ लेता है। वह दोनों को मुख्य कमरे में लाता है और अपना पूरा प्लान सामने रख देता है। लेक्स बताता है कि वह क्रिस्टलों की मदद से एक नया महाद्वीप जैसा विशाल भूभाग बनाना चाहता है। यह नया लैंड पुराने देशों को खत्म कर देगा, लाखों लोगों की जान खतरे में डाल देगा और उसके बाद वह इसे दूसरी सरकारों को बेचकर अपना खुद का साम्राज्य बना लेगा। लोइस यह सुनकर दंग रह जाती है। वह कहती है कि सुपरमैन उसे रोक देगा, लेकिन लेक्स मुस्कुराता है और अपनी सबसे खतरनाक चीज दिखाता है, शुद्ध क्रिप्टोनाइट। जैसे ही वह इसे दिखाता है, जेसन अजीब तरह से रिएक्ट करता है। लेक्स उसे ध्यान से देखता है और समझने लगता है कि यह बच्चा साधारण नहीं है। उसे शक होता है कि जेसन शायद सुपरमैन का बेटा है। तुरंत वह अपने आदमियों को आदेश देता है कि लॉइस और जेसन को एक कमरे में बंद कर दिया जाए। अब वे दोनों कैद हो चुके होते हैं। इसके बाद लेक्स अपनी आखिरी योजना शुरू करता है। वह एक क्रिस्टल को क्रिप्टोनाइट कंटेनर में रखकर उसे एक मिसाइल में लोड करता है। फिर वह उसे समुद्र की गहराई में लॉन्च कर देता है। इसी बीच लोइस शांत रहने की कोशिश करती है। वह जेसन से कहती है कि वह दूसरे कमरे में जाकर पियानो बजाए ताकि गार्ड का ध्यान भटक सके। एक गार्ड बच्चे का पीछा करता है और यही लोइस का मौका होता है। वह तुरंत डेली प्लैनेट को एक इमरजेंसी सिग्नल भेजती है। कुछ ही मिनटों बाद लेक्स अपनी मिसाइल लॉन्च कर देता है। जैसे ही वह समुद्र में जाती है, एक विशाल ऊर्जा तरंग फैल जाती है। क्रिस्टल और क्रिप्टोनाइट का असर मिलकर उसे तेजी से बढ़ाने लगता है। उसी समय पूरे शहर में एक और बड़ा ब्लैकआउट हो जाता है। हर जगह बिजली चली जाती है। लोइस फंस चुकी होती है। वह मशीन चालू करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी गार्ड समझ जाता है कि उसने क्या किया है। वह उस पर हमला कर देता है। लोइस पूरी ताकत से मुकाबला करने की कोशिश करती है, लेकिन वह बहुत मजबूत होता है। जेसन यह सब देखता है और डर जाता है। तभी वह गार्ड लोइस की तरफ बढ़ता है। उसी पल जेसन के अंदर कुछ जाग उठता है। वह अचानक अपनी पूरी ताकत लगाकर एक भारी पियानो उठाता है और उसे जोर से उस आदमी की तरफ धकेल देता है।
पियानो सीधे उसे दीवार से टकराकर कुचल देता है। बाकी गार्ड यह देखकर हैरान रह जाते हैं। अब उन्हें समझ आ जाता है कि यह बच्चा सामान्य नहीं है। दूसरी तरफ शहर में क्लार्क और रिचर्ड लोइस को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन पूरे ब्लैकआउट की वजह से कोई भी सिस्टम काम नहीं कर रहा होता। अचानक बिजली वापस आ जाती है और लोइस का भेजा हुआ संदेश मिल जाता है। उसकी लोकेशन साफ दिखाई देने लगती है। रिचर्ड तुरंत एक प्लेन लेने के लिए निकल जाता है, जबकि क्लार्क एक खाली लिफ्ट में जाता है। जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे बंद होते हैं, वह अपना भेष बदलता है और सुपरमैन बन जाता है। फिर वह सीधे समुद्र की तरफ उड़ जाता है, लेकिन उड़ते हुए ही उसे एक भयानक दृश्य दिखाई देता है। समुद्र के अंदर विशाल दरारें बन रही होती हैं और नीचे से बहुत बड़ी बड़ी संरचनाएं ऊपर उठ रही होती हैं। यह सब देखकर एक पल के लिए वह दुविधा में पड़ जाता है। क्या वह लोइस को बचाए या पूरे शहर को? आखिरकार वह एक फैसला लेता है और मेट्रोपोलिस की तरफ मुड़ जाता है। जब तक वह शहर पहुंचता है, तब तक तबाही शुरू हो चुकी होती है। एक जोरदार भूकंप जैसा झटका पूरे शहर को हिला देता है। हर तरफ इमारतों की खिड़कियां टूटने लगती हैं। एक क्रेन पर काम कर रहा मजदूर नीचे गिरने लगता है, लेकिन सुपरमैन उसे समय रहते पकड़ लेता है। वह तुरंत आगे बढ़ता है और एक के बाद एक लोगों को बचाने लगता है। तभी एक बड़ा मेटल साइन टूटकर नीचे गाड़ियों पर गिरने वाला होता है, लेकिन सुपरमैन उसे हवा में ही रोक लेता है। हालात और बिगड़ते जाते हैं। एक आदमी गलती से जलती हुई सिगरेट एक मैनहोल में गिरा देता है और उसी समय भूकंप की वजह से गैस पाइप फट जाता है। कुछ ही सेकंड में भयानक विस्फोट हो जाता है। सुपरमैन तुरंत रिएक्ट करता है। वह अपनी हीट विजन से उड़ते हुए खतरनाक मलबे को नष्ट कर देता है। फिर उसे पता चलता है कि आग एक अंडरग्राउंड टनल में फैल रही है और वहां तक पहुंच रही है जहां एक फैक्ट्री में ज्वलनशील पदार्थ रखे हैं। वह बिना समय गंवाए टनल में घुस जाता है। आग के पास पहुंचकर अपनी सुपर ब्रीथ से उसे पूरी तरह बुझा देता है। एक खतरा खत्म होता है, लेकिन दूसरा शुरू हो जाता है। डेली प्लैनेट बिल्डिंग के ऊपर रखा हुआ विशाल ग्लोब टूटकर नीचे गिरने लगता है। सुपरमैन उसे सुन लेता है और तुरंत वहां पहुंचकर उसे जमीन से ठीक पहले पकड़ लेता है। साथ ही पेरी व्हाइट की जान भी बचा लेता है। उधर लेक्स को पता चल जाता है कि जेसन ने उसके आदमी को हरा दिया है, इसलिए वह वहां से भागने का फैसला करता है। वह किटी और अपने साथियों के साथ हेलीकॉप्टर में निकल जाता है और लोइस और जेसन को वहीं छोड़ देता है, जो अभी भी यॉट में फंसे होते हैं। कुछ देर बाद जेसन फिर से अपनी ताकत से दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही रिचर्ड वहां पहुंच जाता है। वह एक प्लेन से उन्हें बचाने आता है और अंदर घुसकर लोइस और जेसन को बाहर निकाल लेता है। लेकिन तभी हालात और खराब हो जाते हैं। समुद्र के अंदर मौजूद क्रिस्टल और तेजी से बढ़ने लगता है। वह ऊपर उठकर यॉट से टकराता है और उसे दो हिस्सों में तोड़ देता है। पानी तेजी से अंदर भरने लगता है। लोइस, जेसन और रिचर्ड एक हिस्से में फंस जाते हैं, जो धीरे धीरे डूबने लगता है। वे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा बंद हो जाता है और लोइस के सिर पर चोट लगती है और वह बेहोश हो जाती है। रिचर्ड किसी तरह लोइस और जेसन को संभाले रहता है, लेकिन रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका होता है। पानी लगातार भरता जा रहा होता है और अब बचने का कोई रास्ता नहीं बचता। तभी ठीक उसी समय सुपरमैन वहां पहुंचता है। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर डूबती हुई यॉट को ऊपर उठा लेता है और सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लेता है। फिर वह उन्हें लेकर प्लेन तक पहुंचाता है और सुनिश्चित करता है कि वे सुरक्षित हैं। अब लोइस और उसका परिवार सुरक्षित था और उन्होंने हीरो को बचाने में मदद की थी। इसके बाद सुपरमैन असली खतरे की तरफ बढ़ता है, समुद्र से उठती हुई विशाल क्रिस्टल संरचना की तरफ। वहां उसे लेक्स लूथर दिखाई देता है। सुपरमैन उसके पास जाकर उसे कहता है कि वह क्रिस्टल वापस कर दे, लेकिन अचानक लेक्स उसे जोरदार मुक्का मारता है और दूर फेंक देता है। सुपरमैन यह देखकर पूरी तरह हैरान रह जाता है। कुछ ही पलों में सुपरमैन को महसूस होता है कि कुछ बहुत गलत है, बहुत ही गलत। फिर उसे सच्चाई समझ आती है। वह जिस जमीन पर खड़ा है वह पूरी तरह क्रिप्टोनाइट से बनी हुई है और इसी वजह से उसकी शक्तियां धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। अब लेक्स उस पर हमला शुरू कर देता है। एक के बाद एक घूंसे, लातें, और सुपरमैन जवाब भी नहीं दे पाता। वह उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ताकत पूरी तरह खत्म हो चुकी होती है। फिर लेक्स के आदमी भी उस पर टूट पड़ते हैं। वे उसे पकड़कर फेंकते हैं, नीचे गिराकर मारते हैं, यहाँ तक कि उसे डुबाने की भी कोशिश करते हैं। यह सब बेहद क्रूर होता है। वह इंसान जो हमेशा दूसरों को बचाता था, अब खुद पूरी तरह बेबस पड़ा होता है। यह देखकर किटी को बुरा लगने लगता है। वह लेक्स से रुकने को कहती है, लेकिन लेक्स किसी की नहीं सुनता। वह और भी आगे बढ़ जाता है और एक क्रिप्टोनाइट का टुकड़ा उठाकर उसे सुपरमैन की पीठ में घोंप देता है। सुपरमैन दर्द से चीख उठता है। वह पहले ही कमजोर था, अब हालत और खराब हो जाती है। फिर भी वह खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन सफल नहीं हो पाता और आखिरकार वह चट्टान से नीचे समुद्र में गिर जाता है।
पानी के अंदर वह किसी तरह खुद को संभालने की कोशिश करता है और अपनी पीठ में लगा क्रिप्टोनाइट निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ताकत जवाब दे चुकी होती है। वह धीरे धीरे डूबने लगता है। उसी समय लोइस और बाकी लोग प्लेन में जा रहे होते हैं, लेकिन लोइस उसे पीछे छोड़ने को तैयार नहीं होती। वह रिचर्ड से कहती है कि प्लेन वापस मोड़ो। वे वापस सुपरमैन को ढूंढने आते हैं। कुछ देर खोजने के बाद जेसन उसे पानी में देख लेता है। लोइस तुरंत उसकी तरफ भागती है। वे किसी तरह उसे पानी से बाहर निकालकर प्लेन में ले आते हैं। रिचर्ड प्लेन उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन तूफान बहुत तेज होता है। प्लेन हवा में संतुलन खोने लगता है। फिर हालात और बिगड़ जाते हैं। वे एक झरने की तरफ खींचने लगते हैं। प्लेन गिरने लगता है, लेकिन आखिरी पल में रिचर्ड उसे किसी तरह ऊपर उठा लेता है। अंदर लोइस सुपरमैन की हालत चेक करती है और उसकी पीठ में फंसा क्रिप्टोनाइट देखती है। कांपते हाथों से वह एक औजार की मदद से उसे धीरे धीरे बाहर निकालती है। आखिरकार वह टुकड़ा निकल जाता है। सुपरमैन धीरे से सांस लेता है और आंखें खोलता है। वह जिंदा है, लेकिन आराम का समय नहीं है। लेक्स अभी भी बाहर है। सुपरमैन उन्हें धन्यवाद देता है और अलविदा कहकर फिर से उड़ जाता है। इस बार वह सीधे सूरज की तरफ उड़ता है। सूरज की रोशनी उसे ताकत, ऊर्जा और शक्ति देती है। वह फिर से पूरी तरह चार्ज हो जाता है। अब वह अविश्वसनीय गति से नीचे लौटता है और समुद्र में गहराई तक जाकर एक विशाल शॉक वेव पैदा करता है। वह क्रिस्टल से बनी उस पूरी जमीन को नीचे से तोड़ना शुरू कर देता है। उधर लेक्स और उसकी टीम यह सोचकर खुश हो जाते हैं कि उन्होंने जीत हासिल कर ली है, लेकिन अचानक पूरी जमीन हिलने लगती है। दरारें पड़ने लगती हैं। लेक्स समझ जाता है कि सुपरमैन अभी भी जिंदा है। घबराकर वह बाकी क्रिस्टल लेकर भागने का आदेश देता है। वे हेलीकॉप्टर की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन तभी एक विशाल क्रिस्टल ढांचा गिरकर उसके कुछ आदमियों को कुचल देता है। सिर्फ लेक्स और किटी किसी तरह बचकर निकल पाते हैं। वे हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाते हैं। लेक्स क्रिस्टल किटी को देता है, लेकिन तभी किटी कुछ ऐसा करती है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वह क्रिस्टल को दूर फेंक देती है। लेक्स चौंक जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अब उसके पास कुछ नहीं बचता। वह किसी तरह किटी के साथ हेलीकॉप्टर में वहां से भाग निकलता है। दूर आसमान में वे एक अविश्वसनीय दृश्य देखते हैं। सुपरमैन पूरी क्रिस्टल की बनी हुई जमीन को अपने हाथों से उठा रहा होता है। क्रिप्टोनाइट से कमजोर होने के बावजूद वह हार नहीं मानता। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर उस विशाल संरचना को ऊपर उठाता है और आखिरकार उसे अंतरिक्ष में फेंक देता है। धरती अब सुरक्षित हो चुकी होती है। धरती बच चुकी होती है, लेकिन सुपरमैन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी होती है। उसकी ऊर्जा पूरी तरह खत्म हो जाती है और वह बेहोश होकर आसमान से नीचे गिरने लगता है। नीचे खड़े लोग यह सब देखकर हैरान रह जाते हैं। उनका हीरो गिर रहा होता है। वह एक छोटे से इलाके में जोर से आकर क्रैश करता है। तुरंत रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंचती है और उसे पास के अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर उसकी जान बचाने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। उसके शरीर से बचे हुए छोटे छोटे क्रिप्टोनाइट के टुकड़े निकालने की कोशिश होती है, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। उसका शरीर इतना मजबूत होता है कि सुई तक उसकी त्वचा में नहीं घुस पाती। आखिरी कोशिश के रूप में डॉक्टर उसे डिफिब्रिलेटर से शॉक देते हैं ताकि उसका दिल फिर से चल सके, लेकिन वह कोशिश भी नाकाम हो जाती है। मशीन ओवरलोड हो जाती है, फिर भी सुपरमैन का दिल नहीं धड़कता। उधर लोइस फैसला करती है कि वह अस्पताल जाएगी। वह रिचर्ड और जेसन को साथ लेकर वहां पहुंचती है। रिचर्ड बाहर इंतजार करता है, जबकि लोइस और जेसन चुपचाप कमरे में अंदर जाते हैं। सुपरमैन बेहोश पड़ा होता है। लोइस उसे देखती है और आखिरकार सच्चाई बता देती है। वह कहती है कि जेसन उसका बेटा है। फिर वह उसे अलविदा कहती है, यह सोचकर कि शायद वह कभी वापस नहीं आएगा। जेसन भी उसे अलविदा कहता है, बिना यह जाने कि उसके सामने जो इंसान पड़ा है वही उसका असली पिता है। दूर कहीं लेक्स और किटी भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका हेलीकॉप्टर ईंधन खत्म होने की वजह से एक सुनसान छोटे द्वीप पर उतर जाता है। उनका पूरा प्लान बुरी तरह फेल हो जाता है और वे वहीं फंस जाते हैं। अस्पताल में एक नर्स कमरे में आती है, लेकिन उसे वहां कुछ अजीब लगता है। बिस्तर खाली होता है। सुपरमैन गायब हो चुका होता है। कुछ देर बाद वह चुपचाप लोइस के घर पहुंचता है। अंदर लोइस एक नया लेख लिख रही होती है और इस बार उसका शीर्षक होता है Why the World Needs Superman। सुपरमैन बिना उसे बताए अंदर आ जाता है और सीधे जेसन के कमरे में जाता है। बच्चा शांत नींद में सो रहा होता है। सुपरमैन उसके पास बैठकर धीरे से वही शब्द कहता है जो कभी उसके अपने पिता ने उससे कहे थे, उम्मीद और जिम्मेदारी का संदेश। फिर वह कमरे से बाहर निकल आता है। बाहर लोइस अकेली खड़ी होती है। सुपरमैन उसके सामने प्रकट होता है। उसे देखकर लोइस राहत महसूस करती है कि वह जिंदा है। वह उससे पूछती है, क्या मैं तुम्हें फिर कभी देख पाऊंगी? सुपरमैन हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, मैं हमेशा यहीं हूं
और फिर वह आसमान में उड़ जाता है। अब वह पहले से भी ज्यादा मजबूत बन चुका होता है, एक ऐसा रक्षक जो हमेशा चुपचाप दुनिया की निगरानी करता रहता है, लोगों की रक्षा करता है और पृथ्वी को अपना घर मानता है। और इसी के साथ खत्म होती है कहानी सुपरमैन रिटर्न्स की, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ ताकत की नहीं बल्कि प्यार, त्याग और जिम्मेदारी की भी कहानी है।